हेलो, जी किसी मैडम। ने हाँ सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर आप यूज करते हैं जी उसको? जी जी जी। कैसा इन्वेस्टिंग कैसा आ रहा डॉट है कॉम उसका? से जी। कैसा आ रहा है उसका रिजल्ट? बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिजल्ट। हाँ जी, लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिजल्ट है उसका। तो जी वैसा ही यहाँ पे भी सेम है उसका, ठीक है, कि वहां पे भी एज अ काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि ये भी काइंड ऑफ एग्रेसिवली एक मार्केट को फॉलो करता है, ठीक है। और जी जी जैसे ही इसका ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे इसका ब्रेकआउट अच्छे से मिलता है मार्केट में, एग्रेशन एग्रेशन जितना भी होता है, वॉल्यूम जितना होता है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हायर हाइज हायर लोज ढूंढना, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पैटर्न को अच्छे से जज कर पाते हैं नहीं, उसके बाद मार्केट में और ज्यादा एग्रेशन आता है, ठीक है। जी द कन्वर्जिंग प्राइस एक्शन क्रिएट्स अ ट्रायंगल फॉर्मेशन, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैटर्न, ठीक है। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स के भी यहाँ पे तीन टाइप्स है। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में भी बुलिश एंड बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है। असेंडिंग है एंड डिसेंडिंग है। ट्रायंगल्स वेरी इन देयर ड्यूरेशन, ट्रायंगल्स डिपेंड करता है कि हर एक ड्यूरेशन में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो रहे हो, बट विल हैव एटलीस्ट टू स्विंग्स हाईज एंड टू स्विंग्स हाईज इन प्राइस एंड द टू स्विंग्स इन द प्राइसेस। मतलब यहाँ पे दो स्विंग्स हाई के होने चाहिए, दो स्विंग्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, लो के होने चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल आपको यहाँ पे कैसे देखने के लिए मिलेगा, ऐसे शेप में देखने के लिए मिलेगा। ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे आपके इसका ब्रेकआउट मिल जाए, फिर इसके बाद एग्रेसिवली अप ट्रेंड का पैटर्न मिले, या फिर डाउन ट्रेंड का पैटर्न मिले, या फिर मार्केट ऐसे ब्रेकआउट हो रही है, ठीक है। तीनों इंक्लाइंड वे में आपको मार्केट देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। स्विंग्स करेक्टली मैच होने चाहिए, ठीक है। दो स्विंग्स हमेशा होने चाहिए, ठीक है, एक स्विंग से काम नहीं बनेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल एटलीस्ट दो होने चाहिए इसमें, तब जाके एक प्रॉपर ट्रायंगल या फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। As prices continue to converge, it will eventually the tighter and tighter price action becomes. जितना ये स्मॉल होता जाएगा, ये वाला चार्ट जितना स्मॉल होता जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल का जितना फॉर्मेशन छोटा छोटा होता जाएगा, वहां पे आपको काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट पैटर्न मिलेगा मार्केट, ठीक है। यहाँ से आके फिर मार्केट टुवर्ड्स द हायर साइड पे बाउंस ऑफ होगा, ठीक है। ऑल्दो ट्रेंड भी बाय है, तो फिर ट्रेंड की कंटिन्यूएशन भी बाय जोन में ही होगा, ठीक है। और अगर स्मॉलर है तो ऐसे वाला फॉर्म होगा, बियरिश में है। फिर यहाँ से आके ब्रेकआउट एंड मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। As the price continues converge, it will eventually get in tighter and tighter. मार्केट जितना स्मॉल मतलब हायर, पहले हायर स्विंग्स फॉर्म करेगा, उसके बाद जैसे ही लो लो स्विंग्स फॉर्म करता जाएगा, उसको हम काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न में देख सकते हैं, ठीक है। एंड थर्स ब्रेकिंग द ब्रेकआउट, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता उस पैटर्न का, तब तक ट्रेड लेना बेवकूफी रहेगी। कितनों ने यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न यूज कर रखा है? एनीवन कि किन्होंने ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, या फिर कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न पे ऊपर कोई स्ट्रेटजी कोई फॉलो करता हो, कोई यूज करता हो? ओके, ठीक है। किसी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज कर रखा है यहाँ पे? अनिल जी, आपने? जी जी मैम जी। ओके, तो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज करते हैं? बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं इसमें। ओके, कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं बेसिकली आप, जो मोस्टली ट्रेडिंग में आप यूज करते हैं? MACD का ब्रेकआउट। अच्छा, और इनका आपका सुपर ट्रेंड हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, और कभी कभी RSI को भी जजमेंट होता है उसका। अच्छा, तो मतलब ये आपके मोस्ट प्रोबेबली यूजेबल टूल्स हैं जो आप मतलब रेगुलरली यूज करते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए। बाकी कैंडल्स के ऊपर डोजीज जो भी होते हैं, कैंडल स्टिक्स तो मेन है ही है, जी जी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो लेट्स कम अपॉन सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब मैं ये बता रही हूँ कि जो कि डे ट्रेडर्स है, पोजिशनल ट्रेडर्स है, उनको अगर ये स्विंग्स दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स मिल जाए कहीं पे,
तो इट विल बी काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग फॉर दैट कि हाँ आप लॉन्ग टर्म साइड में आप सोच सकते हैं कि हाँ आपको ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम रिवर्सल कैंडल का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है यहाँ पे। तो देखते हैं, द सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज अ चार्ट पैटर्न, एक चार्ट पैटर्न होता है ऑफ कोर्स कैरेक्टराइज्ड बाय द टू कन्वर्जिंग ट्रेंड, ठीक है। दो ट्रेंड को मिला के बनता है ये। अगर बाय ट्रेंड भी लॉन्ग टर्म चल रहा है और शॉर्ट टर्म भी डाउन ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। द लाइंस कनेक्टिंग अ सीरीज ऑफ सीक्वेंटल पीक्स एंड थ्रोस, दो पीक्स को कनेक्ट करके और नीचे वाले थ्रोस को कनेक्ट करके हमको बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिलता है। A symmetrical triangle occur when a security prices is consolidating in a way that generating two converging trend line with a similar slopes। ये हमको दो ट्रेंड लाइन के साथ मिला के बनता है। ये देखिए, एक तो अप ट्रेंड लाइन है और एक डाउन ट्रेंड लाइन है। इन दोनों को मिला के जहाँ पे इनका पीक पॉइंट आता है, ये इनका एक्सिस लेवल है, ये इनका एक्सिस पॉइंट है, ठीक है। जैसे ये एक्सिस पॉइंट आउट लेवल ब्रेकआउट होता है और सेम इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको एटलीस्ट 2% मेंटेन करना पड़ता है। Whenever you are making your SL, remember always maintaining 2% risk and reward ratio, ठीक है। 2% आपको हमेशा अपना SL का रिस्क मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे ट्रायंगल्स के कैटेगराइज में भी, एंड आप टेकिंग एनी ऑफ द कंटिन्यूएशन पैटर्न, जब भी आप SL मेंटेन करें एटलीस्ट 2% रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के मतलब फॉर्मूला में आपको वो रूल्स में आपको वो मेंशन करना मतलब यूज करना पड़ता है, ठीक है। The breakout or breakdown targets for the symmetrical triangle is equal to the distance between the initial high and the low applied to a breakout and a breakdown point। अब ये जब मैं आपको डायग्राम पे बना के दिखाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा ये। Many traders use symmetrical triangle in conjunction with the other form of technical analysis as the act of confirmation, और इसको हम वेज चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। मोस्ट प्रोबेबली आप अगर इसको RSI एंड MACD के साथ भी यूज कर रहे हैं, स्टोकास्टिक ADX के साथ मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगी इसको। स्टोकास्टिक अच्छा है, फिबोनाची अच्छा है, बॉलिंगर बैंड्स अच्छा है। ADX सिर्फ हमको डायरेक्शन का बताता है, ठीक है, वो हमको ऐसा अप्स एंड डाउन्स का नहीं बताएगा। अगर उसके साथ आप और एक इंडिकेटर यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट माइट भी अच्छा आ सकता है, बट ADX इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड देखने के लिए ही होता है वो, ठीक है। इसके साथ आप क्या बेस्ट यूज कर सकते हैं, रिवर्सल कैंडल पैटर्न का, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली RSI। MACD भी इतना पावरफुल वर्क नहीं करता इसके साथ RSI, ठीक है। तो लेट्स सी चार्ट पैटर्न अगर मेरे को मिल जाता है लाइव मार्केट पे तो ही दिखा सकती हूँ, अदरवाइज ये एक्चुअली बहुत रेयरली फॉर्म होते हैं। रिवर्सल पैटर्न आपको हर जगह दिख जाएगा, बट ये जो कॉन्टिन्यूएशन जो पैटर्न्स हैं ये बहुत रेयरली फॉर्म होता है, ठीक है। सो होपफुली कि मिल जाए एक बार मार्केट में, अदरवाइज मैं अभी आपको ड्रॉ एंड ये करके ही समझाऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। ठीक है, सिमेट्रिकल। सबसे पहले कौन सा वाला स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बुलिश वाला। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, द मार्केट इज मेकिंग द हायर हाइज, ठीक है, फॉर इन द काइंड ऑफ थिंग द मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज लाइक दिस, ठीक है। अब मार्केट हायर हाई अपना बना रहा है, फिर एक टाइम पे आके फॉर इन द काइंड ऑफ एग्जांपल मार्केट ने एक बड़ा हाई बनाया, ठीक है, अपना हायर पीक पकड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आके जितने भी सारे एक्टिव ट्रेडर्स थे, जितने भी सारे मान लीजिए जितने भी सारे पोटेंशियल बायर्स थे, उनको क्या लग रहा होगा, उनको ये लग रहा होगा कि हाँ मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द हायर हाई साइड, बिकॉज जो मार्केट का ट्रेंड है, उन्होंने मार्केट का ट्रेंड ही किस वे में, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मार्केट का ट्रेंड उन्होंने किस वे में ध्यान रखा होगा, टुवर्ड्स द बाय साइड में। अगर आपको ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट बाय साइड को फॉलो कर रही है, ठीक है, बाय साइड को फॉलो कर रही है, और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गई, ठीक है, बहुत नीचे आ गई, तो यहां तक नीचे आने के बाद काइंड ऑफ इसका ब्रेकआउट ही मान लेते हैं हम। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा,
अब हम और ऊपर की तरफ ले सकते हैं ट्रेड या नहीं ले सकते? यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बायर्स को कि मार्केट अब फिर से ऊपर आएगा या फिर हम अपना जो पोजिशनल ट्रेड है या फिर जो इंट्राडे ट्रेड है वो सेल साइड में रखें। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से आके मार्केट फिर ऊपर जाता है, ठीक है, बट इस लेवल तक नहीं आता है। ठीक है, ये हमारा पहला वाला क्या हो गया, जब हमारा मार्केट कोई पीक लेवल बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं जब मार्केट हायर हाइस पे एक सपोर्ट बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं? यस एग्जैक्टली, इसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया यहाँ पे R1, ठीक है, हायर R1 नाम जी, हायर हाई में R1, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस 1 बनाया और इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग यहां से ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहां से फिर से नीचे नहीं गई, मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मार्केट यहां तक आई और इस ब्रेकआउट तक मार्केट ने फिर अपना R2 बनाया, इसके नीचे, बट इसके नीचे मार्केट बनाएगी R2, इसके ऊपर नहीं बनाएगी। रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का है, जो मार्केट का सेकेंड लेवल है, ठीक है, R2, वो मार्केट इस ब्रेकआउट लेवल तक बनाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। इसके ऊपर अगर चली गई तो फॉल्स है प्रेडिक्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही देखना होता है कि मार्केट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, अदरवाइज यू कांट टेक द स्टेप। मार्केट नीचे आई, ये मार्केट का पहला सपोर्ट लेके ऊपर उठी, फिर मार्केट इसी लेवल, इसी ब्रेकआउट पॉइंट से मार्केट नीचे आई। मैं फॉर्मेशन बता रही हूँ सिमेट्रिकल बुलिश ट्रायंगल का। नीचे आई, S2 बनाया। अब आपको क्या याद रखना है, जो हमारा R2 है वो लोअर होना चाहिए पहले वाले R1 के सेक्टर में, ठीक है। पहले वाले R2 के सेक्टर में जो हमारा R2 होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लोअर वे में होना चाहिए। इट वाज अ इन द काइंड ऑफ लोअर, नोट कर लीजिए ये सारा, ठीक है, लोअर वे में होना चाहिए। और जो हमारा S1 है, S1 के सेक्टर में जो हमारा S2 है वो कौन से वे में होना चाहिए, हायर हाइज में होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ट्रायंगल फॉर्मेशन की प्रॉपर बिगिनिंग होगी। ठीक है, अब यहां से आके मार्केट 2 स्विंग्स बनने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 3 और बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर 2 भी बन रहे हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल गया, सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल गया, सेकंड रेजिस्टेंस मिल गया, फर्स्ट सपोर्ट मिल गया, सेकंड सपोर्ट मिल गया, 2 स्विंग्स मिल गए, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट फिर से सपोर्ट को लेके ऊपर जा रहा है और मार्केट ने जैसे ही अपना ये वाला ब्रेकआउट दिखाएगा, मार्केट इज टुवर्ड्स द हायर हाई जोन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले R1 को मिलाना है इस वाले R2 से, ठीक है, मिलाया, और इस वाले S1 को मिलाना है इस वाले S2 से। जहां पे ये वाला ब्रेकआउट आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ से देखिए अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तो और एक स्विंग मिल जाएगा। बट अगर इसी वाले स्विंग को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो यू कैन टेक योर लॉन्ग टर्म बाय ट्रेड। इट वाज सिमेट्रिकल बुलिश ट्रायंगल। और कौन कौन सी बातें याद रखनी है, ट्रेड कब लेना है। नाउ पता चल गया कि फॉर्मेशन ऐसी होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द काइंड ऑफ एक्सेस पॉइंट फॉर अस, जहाँ पे ये दोनों अपसाइड एंड डाउन साइड का जो दोनों लाइंस हैं वो मीट कर रहे हैं। ये एक्सेस लाइन है हमारी, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, हाउ टू टेक द ट्रेड, ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे पहला स्टेप ये है कि व्हेन द क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग हमारे कैंडल की इस ब्रेकआउट के नीचे हुई, मान लीजिए ये कैंडल बन रही है और क्लोजिंग अगर इसके नीचे हुई, ये वाली कोई भी कैंडल बन रही है इस वाले कैंडल के नीचे, ठीक है, नीचे आके क्लोजिंग हुई है तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट की क्लोजिंग इस ब्रेकआउट कैंडल जो बन रहा है
वो कैंडल इस वाले को ऐसे क्रॉस करना चाहिए, ऐसी वाली कैंडल बननी चाहिए, चाहे बेयरिश बने या बुलिश, ठीक है। ज्यादा अगर बुलिश माराबूजो बन रही है तो इट विल बी काइंड ऑफ अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कंफर्मेशन फॉर यू टू टेक द बाय ट्रेड, ठीक है। सेल बन रही है तो वेट, ठीक है। बुलिश माराबूजो बनेगी ही बनेगी ब्रेकआउट पे, ठीक है। ये अनदर है, ब्रेकआउट पे क्या बनेगा, बुलिश माराबूजो स्ट्रॉन्ग बनेगा ही बनेगा। और इसकी क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, इसके नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग एंड ये, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। एंड द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है। और आपको एसएल कैसे मेंटेन करना है अपना, एसएल आपको कैसे मेंटेन करना है, R1 मतलब R2 एंड इसके बीच में जितना भी गैप है, ठीक है। जो दूसरा वाला स्विंग है, ठीक है, क्लोजिंग, फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या था, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखनी। अगर कैंडल क्लोजिंग प्राइस नहीं कर रहा है इस पे ब्रेकआउट पे जैसे क्रॉस नहीं हो रहा है तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। सेकेंड क्या है कि आपको क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है। यहाँ पे जैसे कि MACD देखते हैं आप लोग, MACD पे वो हिस्टोग्राम्स देखते हैं, MACD पे हिस्टोग्राम्स जब आप देखेंगे ना, यहाँ पे जब फर्स्ट वाला स्विंग बनेगा ना MACD पे, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, वो हिस्टोग्राम्स के जो बार ग्राफ्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोग्राम का काम आता है, हिस्टोग्राम का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे कम हो जाएगा फर्स्ट वाले स्विंग पे, सेकेंड वाले स्विंग पे और ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, थर्ड वाले स्विंग जैसे बढ़ने की कोशिश करेगा वहां पे और ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे आपको और एक कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट अब ऊपर की साइड बाउंस ऑफ होगा, ठीक है। तो बहुत सारी कंफर्मेशंस मिल गई आपको, ठीक है। और बेसिकली एसएल कैसे मेंटेन करना है, आपका R2 एंड S2 का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस जितना होगा उतना आप नीचे अपना एसएल मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नीचे एसएल कितना मेंटेन करना है, R2 पहला वाला जो दूसरा वाला स्विंग है का सपोर्ट और दूसरा वाला स्विंग का रेजिस्टेंस जितना होगा उतना आपको अपना क्या मेंटेन करना है, अपना एसएल मेंटेन करना है, मींस ट्रिगर एसएल मेंटेन करना है। गॉट इट? समझ में आ रहा है आप सबको? गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। और आपको अब टीपी कैसे बुक करना है, हाउ टू बुक योर टीपी कैसे बुक करना है, R1 एंड S1 के बीच में जितना डिफरेंस, इसके बीच में जितना डिफरेंस होगा, कम से कम 10 पॉइंट 20 पॉइंट का भी हो, आपको उस टाइम पे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ऊपर वाला टीपी बुक करना है, ठीक है। ऊपर वाला टीपी बुक करना है। तो एक बार क्लियरली और एक बार बता देती हूँ, ठीक है। बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, और एक बार ट्राई कर लेता है, ठीक है। When the market is towards the upside zone, ठीक है, पहले मार्केट क्या करेगा, एक हायर हाई बनाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है, पीक बनाया हायर, इससे ऊपर फिर मार्केट नीचे आ गया। अब आपने देखा कि मार्केट का ये वाला जो है, ये वाला मार्केट का ब्रेकआउट लेवल आ चुका है, यहाँ तक मार्केट ऊपर ब्रेकआउट लेवल अपना दे चुका है। अब जो सेकंड हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा सेकंड सपोर्ट, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर उठता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, देखना है, मार्केट को वॉच करना है। सेकंड ट्रेड मार्केट अपना सेकंड R2 बनाता है, फिर मार्केट यहाँ से और एक स्विंग बनाता है, ये हमारा R2 हो गया और ये हमारा S2 हो गया, सपोर्ट 2 हो गया। फिर मार्केट यहाँ पे आने के बाद मार्केट और एक स्विंग बना के मार्केट ऊपर चला जाता है। और अगर मार्केट यहाँ से भी और एक स्विंग ले ले तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से भी जो इसका सपोर्ट 3 है वो भी ऊपर होगा, ठीक है। बट R सपोर्ट जो 3 है वो इसका ऊपर होगा और R3 इसका और नीचे होगा, ठीक है। यहाँ से आके मार्केट, यहाँ से भी आके मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट ले सकता है। और जैसे ही आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है अपनी,
ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से डाउन ट्रेंड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिस पॉइंट। गॉट इट? इसको बोलते हैं क्या है हम, एक्सिस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट मिला आपको कि मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट इंडिकेशन क्या मिलेगा आपको कि एक माराबूजो कैंडल मिलेगी। ठीक है, माराबूजो कैंडल को ब्रेकआउट करना है उसको, माराबूजो कैंडल मिलेगी। जैसे ही माराबूजो कैंडल को ब्रेकआउट करती है, एक कंफर्मेशन है कि मार्केट अपसाइड पे मूव ऑन करेगी। ठीक है, सेकंड क्या है, जो MACD का वॉल्यूम है, हिस्टोग्राम्स के जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होने लगेंगे। दे आर ऑल्सो इन द काइंड ऑफ इंक्रीजिंग जोन, वो भी इंक्रीज होंगे। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ये है कि हाउ टू बुक योर SL। ठीक है, R3 एंड S3, R3 एंड S3 के बीच में जितना डिफरेंस है, इसके बीच में जितना डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज SL। इतना हमको नीचे हमारा इतना हमको SL बुक करना है। ठीक है, और प्रॉफिट कैसे बुक करना है हमको, अपना डिफरेंस बिटवीन R1 फर्स्ट स्विंग का जितना है, फर्स्ट स्विंग का जितना टॉप है R1 एंड सपोर्ट, ये जितना सपोर्ट है एंड जितना R1 है, R1 का सपोर्ट एंड S1 का। ठीक है, इनके बीच में जितने का डिफरेंस आ रहा है, जितने पॉइंट का इन दोनों के बीच में जितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस चाहे 10 पॉइंट का आ रहा हो, 20 पॉइंट का आ रहा हो, 30, 40, उतने का हमको ऊपर की साइड अपना TP बुक करना है, मींस टेक प्रॉफिट बुक करना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Guys, are you clear with this? Yes मैम, एक बार मैं रिपीट कर लूंगा, बाद में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं फिर से आपको कहाँ कंफ्यूजिंग है आप बताइए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी, बताइए कंफ्यूजन। कोई नहीं, मैं बाद में वीडियो जो है ना YouTube पे तो अपलोड हो जाएगी, वहाँ से दोबारा रिपीट करके देख लूंगा मैं। हाँ, कोई बात नहीं, बट इन द फ्यूचर कोई भी डाउट आए मेरे को पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज टुवर्ड द डाउन साइड, मीन्स बियरिश जोन पे। ठीक है, अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बियरिश जोन देखते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये आपको टाइम फ्रेम्स कितने में देखने हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डेली वीकली पे ही देख रहे हो, 4 आवर्ली एंड 30 मिनट्स 15 मिनट्स, जिस टाइम फ्रेम में बन जाता है उसी टाइम फ्रेम में देखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, तो बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है, व्हेन द मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड। ठीक है, मार्केट में ऐसे लोज बन रहे होते हैं, आप सभी ने देखा होगा। अब मार्केट अपने लोअर लो को टच कर लेता है, एक बड़ा सा स्विंग बना के मार्केट, या फिर छोटे ही स्विंग बना के मार्केट अपने लोअर लो को टच कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ से कंफ्यूजन है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं, और फिर आके मार्केट अपना ये वाला इस ट्रेंड लाइन का, जो ये ट्रेंड लाइन है आपकी, इसको मार्केट क्या कर देता है, मार्केट ने इसका फिर से भी यहाँ से ब्रेकआउट दिखा दिया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने आके अपना ब्रेकआउट लेवल दिखा दिया। कंफ्यूजन अगेन कि मार्केट नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाया, अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाया। ठीक है, R1 यहाँ पे बनाया, बिकॉज इट वाज अ हायर जोन, तो ये R1 हुआ। ठीक है, इट वाज अ हायर साइड अगेन, इट वाज अ हायर साइड, इट वाज अ लोअर साइड। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड वाला जो ट्रायंगल बनता है वो इसको भी ब्रेक करके, ठीक है, इसको इस ब्रेकआउट को ब्रेक करके
और नीचे बन जाता है, ठीक है। मींस ये वाला जो है जस्ट ऐसे नहीं, ऐसे ही वाले जोन पे बनता है ये, ऐसे ऊपर आके ब्रेकआउट आके फिर मार्केट नीचे, ठीक है। दिस वन इज द सपोर्ट वन, दिस वन इज द R1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिखा दिया है, ये मार्केट का ब्रेकआउट जोन है दिस वन, बिकॉज ट्रायंगल ने जो ट्रेंड है उसने अपना ब्रेकआउट लेवल इस कैंडल को, इस ट्रायंगल पैटर्न के हायर हाईएस्ट को ब्रेक करके दिखाया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस होके, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने क्या बनाया, अपना S2 बनाया, ठीक है, S1 S2, ठीक है, और नीचे की साइड बनता जा रहा है। जो हमारा सपोर्ट जोन है वो लोअर लो पे बनता जाएगा, और जो हमारा R1 है वो भी लोअर साइड पे बनता जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकेंड R2 है, ये और नीचे बना। अब थर्ड वाला भी आता है, वो और नीचे बनता है, ठीक है। और यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे चला जाता है, इस वाले लाइन, इस वाले लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से नीचे जाता है, ठीक है। ऑल्दो क्या है कि ये जो लाइन है ये ऊपर नहीं जाती है, ये यहीं से ब्रेकआउट करके नीचे चला जाता है। ये जो आपका डाउन साइड का जो ट्रेंड लाइन चैनल होती है ना नीचे साइड की, इसको ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अप साइड जोन में ऊपर वाला लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही डाउनवर्ड जोन में ये डाउन साइड वाला लेवल ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ब्रेकआउट इज इम्पोर्टेंट। अपसाइड जोन में जो आपका अप ट्रेंड का जोन है उसको ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा डाउन ट्रेंड लेवल है, डाउन ट्रेंड लेवल पे हम डाउन साइड जोन्स की उनको मैच करते हैं चैनल को, तो ये डाउन साइड का लेवल ब्रेकआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, दिस वाज इज द एक्सिस पॉइंट एंड अगेन यू कैन सी द ब्रेकआउट इन द चैनल, ठीक है, कि ब्रेकआउट चैनल पे आता है एंड द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द लोअर लो साइड, ठीक है। जितने मार्केट छोटे छोटे होते जाएंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मतलब होता है कि मार्केट छोटा छोटा, यू नो, ट्रायंगल स्विंग्स जो होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे मींस ट्रिगर टाइटर और टाइटर होते जाते हैं। तो यहाँ से आपका एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है, और जैसे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आता है मार्केट नीचे की साइड गिरता है ऐसे वाला, यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया एंड मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपसाइड जोन, ठीक है। ऑल द मैटर इज टुवर्ड्स योर ब्रेकआउट, ठीक है। बायर साइड पे कैसे था, ऐसे बन रहा था, यहाँ पे आके मार्केट का ब्रेकआउट, दिस वन इज अ पॉइंट एंड यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाती है इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे बुलिश ट्रेंड में, एंड बियरिश पे ऐसे होके मार्केट इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड जोन, ठीक है। सेम है, जितना आपका ये हमारा R1 है, ये हमारा S1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा S2 है, ये हमारा R3 है, और ये हमारा S3 है, ठीक है। जब ये सपोर्ट 4 को ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता है ना, यू हैव लॉन्ग टर्म बियरिश ट्रेंड, और यहाँ पे भी एक बियरिश माराबूजो, एक बियरिश माराबूजो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसी को मार्केट ब्रेक करता है। ऑल्दो आपको भी पता है कि जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है बियरिश की, अप साइड से डाउनवर्ड साइड में कैंडल फॉर्म होता है, तो यही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। इसकी जो क्लोजिंग होगी वो डाउनवर्ड साइड में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपन यहाँ पे होके डाउनवर्ड साइड पे क्लोज होना, और यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिलना चैनल का, ठीक है। और आपको जो TP, SL, R3 एंड S3 के बीच का डिफरेंस, जितना भी पॉइंट्स का डिफरेंस हो वो हमारा SL हो जाएगा, ठीक है। R3 एंड माइनस S3 का डिफरेंस, ठीक है। और आपका TP कितना हो जाएगा, R1 एंड S1 का डिफरेंस, ठीक है। जितना भी इनका डिफरेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा TP हो जाता है, ठीक है। इसमें तो टाइम तो बचा है
ऑल्दो मार्केट में ट्राई करते हैं ढूंढने की, आइए देखते हैं कि मार्केट में कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमको मिलता है या नहीं। Although it's difficult to find symmetrical triangle. ये देखिए, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है पूरा, ये वाला जो बन रहा है। डेली चार्ट पे भी एक बार, डेली चार्ट पे भी एक बार ढूंढ के देखती हूँ। ये देखिए, पहला रेजिस्टेंस ये आपका पीक लेवल हो गया, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ऑल्दो ये वाला आपको छोटे वाले चार्ट्स पे ही दिखेंगे, ठीक है। पहला वाला रेजिस्टेंस लेवल, फर्स्ट, दूसरा वाला, सेकंड, तीसरा वाला, ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे, ठीक है। इट विल बी काइंड ऑफ बेयरिश थिंग। ये देखिए, यहाँ पे पीक लेवल दिखा एंड मार्केट पूरा नीचे डाउन साइड जोन पे। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ से देखना है कि मार्केट नीचे जाएगी या नहीं, एंड मार्केट ने पूरा अपना चेंज ओवर नीचे की साइड ही कर रखा है, ठीक है। तो और एक बार वीकली का चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मिलता है नहीं मार्केट में। ये भी आप काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये वाला जो जोन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बट इसमें जो स्विंग्स हैं ये ऊपर की साइड फॉर्म हो रहे हैं। ये देखिए, डाउन बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिला एंड मार्केट और ज्यादा नीचे आई, ठीक है, मिडिल में फॉर्म हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट और ज्यादा नीचे आ रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच का फर्स्ट स्विंग का जितना इसका जितना डिफरेंस है